अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहीद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवी। नाजरीन, खबर मिली है जी, बल्कि बड़ी हैरानकुन खबर है कि भक्कर थल यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने लड़की के कहने पे अपनी ज़ुबान काट दी। ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हमें इसको ब्लैक एंड वाइट करना पड़ रहा है। यू नो कि वो जो लाल रंग होता है वो यूट्यूब की तरफ से बैन किया जाता है, तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं। और ये तकरीबन नौजवान लड़का ही मैं इसको कहूँगा, स्टूडेंट था, लड़की के कहने पर जज्बाती हो गया और इतना जज्बाती हुआ कि इस बंदे ने अपना फ्यूचर ही नहीं देखा, अपने हाथ से अपनी ज़ुबान काट दी। इसकी क्या तफसीलात है और हमारी नई जनरेशन किस तरफ जा रही है, जानेंगे हम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शहीद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कभी आपने लड़की के पीछे अपने आप को ब्लेड वगैरह मारे? यार अब्दुल्ला, तुम तो शुगर लगाना शुरू कर देते। ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोगों को। सर मैं ये कोई कॉमेडी कोई शो नहीं है। मसला पता है क्या होता है, ये असाब की कमज़ोरी होती है। ये जो अफराद इस तरह के वाक़यात करते हैं ना, मैंने जेल के अंदर एक बंदे को देखा, ये है गालिबन मेरा ख्याल है 2017 की बात है, जब मैं अंदर गया हूँ ना, ये मर्डर केस था एक, उससे मुझे कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ा, जुडिशल होना पड़ा। वहीं पर ना जब मैं था जेल के अंदर, तो उसी हाई सिक्योरिटी वार्ड में ना एक बंदे ने अपना नफ्स काट लिया, जुए तनासुल जो है ना वो काट दिया उसने। अब उसको जब वहाँ पे DIG, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर अदारे हैं, मुतलका थाने की पुलिस आई है, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया है। उसने कहा कि जी मुझे रात को ख्वाब में ना किसी बुजुर्ग ने कहा था कि तुम अपना नफ्स मार दो तो तुम यहाँ रिहा हो जाओगे। उस बेचारे ने अपना नफ्सी काट दिया। हालांकि ख्वाब में पता नहीं ख्वाब की ताबीर क्या थी, उसका मतलब क्या था, फिर भी कुछ और था। ये होती है बंदे के असाब की कमज़ोरी। उस लड़की ने इसे जान छुड़ाई होगी। इस बदबख्त इंसान को ये समझना चाहिए था कि अगर ये लड़की मुझसे मोहब्बत करती है या ये मेरे साथ रहना चाहेगी या मेरे साथ रिलेशन रखना चाहेगी, तो मुझे ये बगैर ज़ुबान के क्यों करना चाह रही है। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि वो बगैर बोले तो उसके लिए बेकार है। ये वो अफराद होते हैं कि जो झांसे में आ जाते हैं। और ये जो है ना, ये जो इस उम्र का जो इश्क होता है, ऐसे वाक़यात बड़े मैंने ज़िंदगी में देखे हैं। बच्चों ने अपनी रगें काट ली हैं, शारा को ब्लेड फेर दिए हैं। ये उम्र इस तरह की होती है। इन बच्चों को जो है ना, कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये कोई सस्सी पन्नू, कोई लैला मजनू, कोई सीरी फराद का ये कोई वो इश्क नहीं है। ये बस एक होती है उम्र का एक तकाज़ा होता है, वक्त टाइम पास इसको यूँ कह सकते हैं आप। तो अगर तो ये वीडियो ठीक है, पहले सबसे पहले तो बात ये कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो ठीक है, क्योंकि इस तरह की पोस्टें और इस तरह की वीडियोस जो है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुपों में जहल लोग हैं खुद से बना के वो पोस्टें कर देते हैं। मैं हर प्रोग्राम में ठीक है सर, लेकिन हर एविडेंस है हमारे पास, एविडेंस है हमारे पास, वीडियो है ना, इसकी तस्वीर है और हमारे पास एक टिकर है जो हमारे पास पड़ा हुआ है। इसकी ये नहीं, ऑथेंटिसिटी हमारे पास ये नहीं है कि इसको ग्रुपों में डाला किसने, क्या उस नंबर की हमारे को वेरिफिकेशन है, कतई तौर पर नहीं है। ये वीडियोस जो होती हैं ना, ये तस्वीर, इनके ऊपर तो बात करते हुए मुझे बड़ी कबाहत महसूस होती है। लेकिन चूंकि एक चीज़ सामने आई है, हमारे पास कुछ मुद्दा तो है ना। अगर ये वाकई इसी तरह है और ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो बेगैरत को किया गया है इसमें, ये बताओ इसने ये क्या मुआशरे में मुंह दिखाएगा। लड़की तो इससे आसे गई, लड़की तो इसको नहीं मिलेगी। इसने अगर अपनी ज़ुबान काट ली है, मैं यकीनन खुद चाहता हूँ कि इस लड़के से मेरा कांटेक्ट और मैं इससे पूछूं कि तुमने किया क्या है, इससे क्या साबित करना चाहते हो कि तुम सस्सी बनू, लैला मजनू, शीरीं फराज। सर आपको कभी इस जवानी के इस हिस्से में जिसमें इसने भी ज़ुबान काटी हुई, कभी किसी से इश्क हुआ है, प्यार हुआ है? अब्दुल्ला, मैं तुम इसका जवाब ना प्रोग्राम के बाद देता हूँ। फिर भी सर थोड़ा बताएं। और नहीं यार अब्दुल्ला, इश्क जो होता है ना, मेरी बात सुनो, इश्क प्यार मोहब्बत तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल, प्यार कर ले। सुनो मेरी बात, प्यार होता है बच्चों के साथ। वो कभी आपने सुना है कि इस बच्चे के साथ बड़ा उसको इश्क है, अपनी बहन के साथ वो इश्क करता है? नहीं, ये बहन के साथ उसको अपनी बहन से बड़ा प्यार है, भाइयों से बड़ा प्यार है। और ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत का नाम आते ही ना ज़हन में लड़की और लड़का आ जाते हैं कि ये मोहब्बत, वो अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत करता है, बहन से प्यार करता है। प्यार आ जाता है कि एक एहतराम या मोहब्बत में आ जाता है, यानी कि मोहब्बत जो है वो, मोहब्बत का लफ्ज़ जब आएगा ना, तो लड़का और लड़की से इनमें आएंगे। प्यार से वो चीज़, प्यार भाइयों में भी हो सकता है, बहनों में भी हो सकता है। लेकिन जब इश्क का नाम आएगा ना, तो इश्क तो मिलता ही नहीं। इश्क जो है ना, वो कहते हैं ना, आशिक लोग छदाई न जुल्ली ना रजाई, ये बेचारे रुलते ही रहते हैं। इश्क जो नहीं ना मिलता, आपकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत, बड़ी लगन होती है, वो चीज़ आपको मिल नहीं पाती, तो वो इश्क होता है। ये देखें, लैला मजनू, शीरीं फराज, ये सस्सी पन्नू, ये नहीं मिले। हीर रांझा किसी को भी देख ले, नहीं मिले। ये इन लोगों इश्क की दास्तान है। ये कभी किसी ने कहा ये मोहब्बत की दास्तान या ये प्यार की दास्तान, इश्क की दास्तान है ये।
तो इश्क जो है ना वो तो देखो मेरी मैच्योर आदमी करे ना तो समझ में आती है। इस उम्र में इश्क, और इस उम्र में आपको सारी चीज़ों का नाम नहीं पता था कि ये जो है कोने में जो गोला लगना है लकड़ी का, इसको गोला कहते हैं, रोशनदान को क्या, ये भी बंदा सीख रहा होता है। और इस उम्र में इश्क बड़ा पुख्ता लफ्ज़ है। इश्क जो है ना ये नहीं होता कि 16 साल का बच्चा 15 साल की बच्ची में बड़ा इश्क है। प्यार हो सकता है, वो प्यार की उम्र होती है, मोहब्बत की उम्र होती है। इश्क तो बहुत लंबी दास्तान है। मोहब्बत हुई है सर आपको? ओ यार अब्दुल्ला तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हाँ तो माफ कर दो मुझे, मैंने इस सवाल इस एज में तो होता तो है वैसे, आप माने आपकी मुस्कुराहट बता रही है सर। लेकिन मैं एक चीज मजीद जानना चाह रहा हूं। एक तरफा, अब देखिए सर अब आपको भी एक तरफा हुई है, मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ। देखिए आप भी स्टेज से, लेकिन हम पता है किस तरह का, तुम्हें ये भी क्लियर कर दूं, हम मैंने सोनिया अब्बास का प्रोग्राम किया ना, मैंने उसको कहा कि वो मैंने उसको केक दिया, मैंने उसको जो है ना मैंने एक लहंगा दिया, उन्होंने बाहरी प्रोग्राम में मैंने कहा हुआ है। तो मैं तो बड़ा कंजूसा था, मैं तो मिठाई का डब्बा देते हुए डरता था कहीं ये हराम ना चले जाए। तो ये कैसे आशिक हैं जो जुबानें काट देते हैं? यार ये मेरी समझ में बात तो वही जानना चाह रहा था सर, आपको भी एक तरफा हुई है, लेकिन ये कौन सी स्टेज होती है कि बंदे के हिसाब जो होते हैं दिमागी तौर पे वो बिल्कुल ही कमजोर, या हम ये कह लें कि खत्म हो जाते हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं? पता क्या होता है, जिस दौर में हमें ये मामला तो है ना, वो फिल्म आई थी दिल, क़यामत से क़यामत तक, दीवाना, ये फिल्में जो थी ना, इन्होंने हमारा जो है ना, मुझे क्योंकि शौक थी तो फिल्में वगैरह देखते बड़ा होता था कि यार ज़िंदगी में जो है ना एक जो है ना कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए फिर ज़िंदगी मुकम्मल होती है। लेकिन ये सब बेकार टाइम ज़ाया होता है फिल्मों की हद तक ठीक है, अदरवाइज इनमें फ़ायदा कोई नहीं है। अगर कोई बंदा मेरी बात से इत्तफाक नहीं करता तो करके देख ले, आजमाइश शर्त है, ये बेकार टाइम वेस्ट है। अच्छा सर, आज के दौर में एक चीज़ बड़ी मेरे लिए भी हैरानकुन है, बल्कि मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं नाज़रीन जिसमें लड़कियां सर खुद से वो कट लगा रही हैं, वो निशान होती हैं, वो तस्वीरें दिखा रही हैं, निशान लड़की होती हैं। ये लड़का भी शायद नशा करता हो, तो यार एक बंदा अपने आप को जख्मी कर रहा है, वो हालत गैर में होगा, आइस पी होगी इसने या कोई ऐसा कोई ना कोई काम किया होगा। आइस का जो बढ़ता हुआ रुझान है ना, इसके बाद जब बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जुबानें काट ली हैं, शार काट लिए, अपनी बाजू को काटना शुरू कर दिया। नॉर्मल स्टेज में बंदा ऐसे नहीं हो रही होती है उस टाइम इनको, या इनके जो दर्द में दिल के अंदर जो टीस उठ रही होती है ना, उसके मुकाबले में ये कम दर्द होती है। अच्छा, मेरा तो यही अंदाज़ा है। अब एक बंदा जेल के अंदर अपना अज़ूए तनासुल काट देता है तो क्या उसको दर्द नहीं होगी? वही सर हैरानकुन चीज़। वही एक था मोचा, उसका नाम था इकराम मोचा, सजाए मौत के सल में 1994 में उसने अपने नफ्स काट गया था। ये जो मैं बता रहा हूँ 2070 में ये वाक़या हुआ है। तो इस तरह के वाक़यात लोगों ने अपनी शारक काट लिए, उनको दर्द नहीं होती। ये एक हालत होती है जिस वक्त आपके ऊपर ना शैतान गालिब आ चुका होता है, आपके एहसासात और वो जो चीज़ें थे उनके ऊपर उसका पूरी गिरफ्त आ चुकी होती है। बंदा खुदकुशी क्यों करता है? अगर कोई बंदा, एक साइकिस्ट से उन्होंने ना एक रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था बंदा खुदकुशी क्यों करता है? अगर इंसान अपने दिमाग के ऊपर रख के गोली चलाता है ना और वो गोली मिस हो जाए, यानी फायर अप करते हैं तो वो टिक करें गोली ना चले, दोबारा वो बंदा खुदकुशी नहीं करेगा। ये कैफियत होती है, एक लम्हा होता है। क्या आप अपने हवास को बाख्ता कर बैठते हो? सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, आपके दिमाग के ऊपर शैतान का जो है ना गालिब हो जाता है और वो सोच नहीं आपके अंदर आती। बिल्कुल तो ये सारी सर इस तरह के बच्चों को आपका क्या पैगाम होगा जो इस तरह के बच्चों को भी कट्स मार रहे हैं? इस तरह के बच्चों को मेरा एक ही पैगाम है, इसकी ट्रांसलेशन अपने बड़ों से करवा लें। आशिक लोग छदाई न जुल्ली ना रजाई। अब इसकी ट्रांसलेशन में मैं करता हूँ, बच्चे परेशान ना हो ये क्या अंकल ने कह दिया। आशिक जो होते हैं ना, इनके पास कुछ भी नहीं बचता, ये नशे पे लग जाते हैं, ये टीके लगाने शुरू कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और असल में ये बुज़दिल होते हैं। अगर ये देखें ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाओ, कई चीज़ें आपको मिलती हैं, कई हासिल होती हैं, आपको मरते दम तक आप हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए मरा नहीं जाता। ज़िंदगी जो है ना अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको गुजारना सीखें। अगर आप इश्क के चक्कर में पड़ जाएंगे आपको काटनी पड़ेगी, तो काटनी कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल हर हाल में गुजारना चाहिए, गुजारनी चाहिए। इसको काटने वाले ये आशिक लोग काटते हैं ज़िंदगी, कटती नहीं है ज़िंदगी, मेरी बात याद है, ये तकलीफ देती है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा मैं समझूंगा हमारे माशरे के वाले से भी है। अक्सर बल्कि बेशतर मैंने जो नशई हज़रात है ना, उनसे एक ही लफ्ज़ सुना मैंने कि मैनू घरों प्यार नहीं लभ्या, मैनू कोई बंदी छड़ के चलेगी। मैं नहीं समझता, वही आपके वाली बात है कि ये बुज़दिल लोग होते हैं, ये एक बहाना इनको मिल जाता है, हुन मैं बोती पियांगा या हुन मैं
टीके लावांगा, क्यों? क्योंकि मैंने घरों प्यार नहीं मिला, मैंने ए नहीं लभ्या, मैं जो चीज़ चाह रहा था वो नहीं मिली। आप नहीं समझते कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सिर्फ बहाने की तलाश में होते हैं कि हम बहाना लगा लें और उसके बाद हम जितना मर्जी नशा करें। अब्दुल्ला, जब मैं छोटा था ना तो मुझे घर से जाना, छोटे बहन भाई जो बड़े बहन भाई सारे थे ना, वो मजाक करते थे, तू बड़ा, तेरे मोटे बुल हैं, तुम्हारा नाक मोटा है, कान लंबे हैं, अजीब से हो तुम, बद दब्बे हो, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो मैंने खुदकुशी किया, मैंने नहीं की। फिर मैं स्कूल में गया हूँ, लड़कों ने छेड़ना शुरू कर दिया, किसी ने कहा तेरे बुल बड़े, भाई अजीब सी बातें करनी। मैंने अपने आप को बजाय इसके कि मैं फेडअप होता, मैं बैकफुट पे जाता, या मैं अपने जो है ना अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार करता, मैंने हालात को फेस करना शुरू कर दिया। मैंने कहना काले अल्लाह दे प्यारे, गोरे गूंदे बोरे, मैंने इस तरह की बातें करनी। मैंने कहना वो कमली वाले भी तो काली काली कमली वाले कहते हैं, इस तरह की बातें करके मैंने अब देखिए मैंने भी तो फेस किया है। फिर एक टाइम आया, इन्हीं तानों मिनों से तंग होकर दुनिया ने मुझे जिस जितना किया हुआ था, वो मेरा प्यो मर गया, ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा यार मैं पैरालाइज हूँ, मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूँ, गूंगा बोला, मेरी टांगें नहीं है, मजदूर हूँ, व्हील चेयर पे हूँ, क्यों लोग ऐसे करते हैं यार बड़ा बेचारा था, प्यो मर गया। तो मैं कहता था कि मैं जो ना एक टाइम तुम्हें बताऊंगा कि मैं पैरालाइज नहीं हूँ, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पैर सोचने से इसी चीज ने पावर दी आपको, पावर दी। और ये पावर देखो फिर एटॉमिक एनर्जी बनी है कि नहीं, ऐसी है, बिल्कुल उड़ा के रख दिया हर चीज को। बिल्कुल। तो ये चीज होती है हालात को फेस करना, ये हालात से फरारी होती है। बुज़दिल आदमी खुदकुशी करता है, बिल्कुल। ये मत समझे को बड़ा बहादुर था, वो खुदकुशी करके बुज़दिल आदमी था जो हालात को फेस नहीं कर सका। बाकी लानत ऐसी जिंदगी पे, जिंदगी जो है ना देखो, इसको देने का इख्तियार अगर अल्लाह के पास है ना, लेने का इख्तियार भी उसी के पास है। जो बंदा सुसाइडिंग कर रही, सुसाइडिंग अपनी जुबान काट रहे हैं, जिस्म के आधा काट रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी ये अल्लाह ताला की कुदरत को जो है उसके साथ टक्कर लगाने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने आपको पार्ट्स दिए हैं, आपकी उंगली का पोटा होता जाए ना तो वो दोबारा नहीं लग सकता, आर्टिफिशियल आप बनवा के ला लो, वर्क वो नहीं करेगा। अल्लाह ताला की नेमतों को आप झुटलाते हो, वो है ना रब्बी कुमा तो कसीबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों, तो जिंदगी तो सबसे बड़ी नेमत है, उसने जुबान काटी, क़यामत तक नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, फबी ये लाई रब्बी कुमा तो कसीबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में, क्योंकि असल में कैमरा भी आ चुका है, वही बात है कि पहले चीज़ें इतनी रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, लेकिन अब छोटी चीज़ भी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और मैं ये समझूंगा कि हमारी नई जनरेशन को बजाय इस तरह के इश्क में पड़ने के, बजाय अपने आप को नुकसान पहुंचाने के, कम से कम वो जो आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, वही पावर आप जरा अपने वालिदैन की खिदमत में लगा लो, वही पावर आप अपने फ्यूचर बनाने में लगा लो। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आप चीज़ें चाहोगे नेक नियति से, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह ताला लाजमी अता करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपके समझते हैं नई जनरेशन के हवाले से आप क्या एडवाइस रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।